ये तो मैं बहुत नीचे आ गया हूँ, पर मुद्रिका कहाँ है? मैंने वो सभी कार्य पूर्ण कर लिए सीते, जिसके लिए यह अवतार हुआ। और नियति का सत्य है कि उद्देश्य से पूर्व और उसके पूर्ण होने के पश्चात उस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है सीते कि मेरे वैकुंठ लौटने का समय निश्चित किया जा सके। सत्य कहा नारायण ने। नारायण के लौटने के लिए वैकुंठ में पुनः शुभ आगमन के लिए दिशा दिवस नक्षत्र मुहूर्त श्रेष्ठ है, वो 3 दिन बाद का है। आज से 3 दिवस के पश्चात आप अयोध्या में प्रवेश करेंगे यमदेव, और नारायण श्री राम अवतार पूर्ण करके वैकुंठ लौटेंगे। योजना तो अच्छी है ब्रह्मदेव, परंतु यदि हनुमान 3 दिन से पहले पाताल लोक से श्री राम की मुद्रिका लेके अयोध्या पहुंच गए तो हर मंगल मुहूर्त अमंगल हो सकता है। कहीं यमदेव को लेने के देने ना पड़ जाएं। श्री राम ने हनुमान को पाताल लोक में भटकने के लिए नहीं भेजा है सूर्यदेव, बल्कि सत्य को समझाने के लिए भेजा है। कदाचित जब हनुमान पाताल से लौटे उन्हें इस यात्रा का मंतव्य समझ आ जाएगा। किंतु हनुमान तो हनुमान ठहरे, यदि नहीं समझे तो, कहीं समय से पहले आ गए तो? उसकी चिंता मत कीजिए सूर्यदेव, इस यात्रा की सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी है, क्योंकि हनुमान को पुनः लौटने और किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से रोकेंगी। हमें तो भोजन मिल गया। आओ मिलकर खाते हैं। जय महावीर हनुमान। जय सिया राम। आक्रमण सामने से हो या फिर पीछे से, हनुमान सतर्क है। आगमन! बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। बताओ मेरे प्रभु की मुद्रिका कहाँ है? स्वर्ण मुद्रिका थी वो, चमकती हुई। बोल, देखा तूने? जब मार से डरते हो तो फिर प्रहार क्यों करते हो मूर्ख? अयोध्या कुमार लोग उसकी, अयोध्या कुमार लोग उसकी, रघुनंदन सीता पुत्र लोग उसकी, रघुनंदन सीता पुत्र लोग उसकी। कुछ अनुभव किया कुछ? सबके मुख पर एक मुस्कान है, किंतु आंखों में विचित्र सी हताशा भी। मुझे तो नहीं दिखता, बस उत्सुक हूँ शीघ्र पिताश्री से मिलने के लिए। अंततः कुछ समय मिलेगा उनके साथ बिताने को। उनके साथ बैठकर ढेर सारा राजभोग खाऊंगा दादी श्री के हाथ से। कुछ
मेरे दोनों भतीजे यहाँ पहुंच चुके हैं। शीघ्र ही मेरी भाभी माँ भी अवश्य लौटेंगी। भैया भैया भैया, लवकुश भारत भ्रमण करके लौट आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बड़ी लंबी यात्रा करके आए हैं मेरे पुत्र। उनसे कहो पहले थोड़ा विश्राम करने। मैं उनसे बाद में मिलूंगा भरत। काकाश्री, प्रणाम बड़े प्रणाम काकाश्री। आयुष्मान भव पुत्रो। और पिताश्री? भैया शीघ्र तुम दोनों से मिलेंगे। लंबी यात्रा करके आए हो, थोड़ा विश्राम कर लो, अपनी थकान मिटा लो। मैंने तुम दोनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था करवाई है। कहां लुप्त हो गई प्रभु की मुद्रिका? ये वीणा की ध्वनि? जय सिया राम महाराज महाबली। बहुत सुना था आपके विलक्षण वीणा वादन के बारे में। आज मुझे सुनने का भी सौभाग्य मिला। मेरी अनुमति के बिना मेरे राज्य में प्रवेश किया है तुमने। परिचय दो अपना। महाबली, मेरा परिचय तो आपने सुना ही होगा। धर्म के स्थापक प्रभु श्री राम का सेवक, उनका दास हनुमान हूं मैं। नियति संकट में है महाबली। जितना हो सके तुम्हें उतना समय व्यतीत करवाना होगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आज स्वयं वीर बजरंग बली हनुमान मेरे लोक में पधारे हैं। ये तो विशेष दिन है। आपकी संगीत साधना में बाधा डालने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु एक आवश्यक कार्य आन पड़ा है। सबका संकट हरने वाले संकट मोचन हनुमान को आज मेरी आवश्यकता आ पड़ी। ये कैसे हो सकता है? आप सच में हनुमान ही है ना? कभी कभी सूर्य के आकाश में प्रज्वलित होते हुए भी धरती पर अंधेरा छा जाता है जब राहु उन पर ग्रहण लगाता है। बस आप समझ लीजिए, मैं भी उसी भांति एक दुविधा में फंसा हूँ। क्या है कि एक स्वर्ण मुद्रिका यहाँ कदाचित
आपके लोक में आ गई है, जो मेरे प्रभु की और माता सीता की अंतिम स्मृति चिन्ह है। आप कृपा करके उसे ढूंढने में मेरी सहायता कर दीजिए। आदेश करे ब्रह्मदेव। नियति संकट में है महाबली, जिसके हल में तुम्हारी सहायता चाहिए। शीघ्र ही हनुमान कुछ ढूंढते हुए तुम्हारे लोग आएंगे। जितना हो सके तुम्हें उतना समय व्यतीत करवाना होगा, क्योंकि समय ही एक ऐसा तत्व है जो कठिन से कठिन परीक्षा ले सकता है। तुम्हें हनुमान को पाताल लोक में उलझाए रखना होगा, और हाँ, इस प्रकार कि उन्हें तनिक भी संदेह ना हो। महाबली, आप कहाँ खो गए? आप कुछ बताइए ना, क्या आप जानते हैं उस मुद्रिका के विषय में? युग भर पहले एक भूल हुई थी मुझसे। एक अपात्र को सहायता का वचन दिया था मैंने, और बदले में उसने मुझसे तीनों लोग छीन लिए। अर्थात आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? सहायता अवश्य करूंगा, किंतु उससे पहले तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम पात्र हो। हम इतने माह पश्चात बाद लौटे हैं और पिताश्री ने हमारा स्वागत नहीं किया। क्यों बाद में मिलना चाहते हैं वो? वो केवल हमारे पिता ही नहीं, अयोध्या के महाराज भी हैं। किसी कार्य में व्यस्त होंगे। नहीं भैया, बात कुछ और लगती है। आपने कहा था ना कि प्रजा के मुख पर मुस्कान है, किंतु उनकी आंखों पर हताशा। वही मैंने भरत काकाश्री के मुख पर भी अनुभव किया। कुछ ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है। यदि हमारे आने का संदेश पिताश्री तक जा सकता है, तो हम क्यों नहीं जा सकते पिताश्री के पास? जब तुम्हें भूख लगती है तब तुम कुछ अधिक ही सोचते हो। चलो दादीश्री से मिल लेते हैं। रात भोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। दादी माँ, हम लौट आए दादी माँ। दादी माँ वो आप दोनों की आंखों में आंसू। आप दोनों रो क्यों रही है? क्या हुआ? वो पुत्र सही समय पर लौटे हो पुत्र। उत्तरदायित्व संभालने का समय आ गया है अब तुम्हारा। उत्तरदायित्व? क्या कह रही हैं आप? मैं समझा नहीं। तुम्हारे पिता राम ने देह त्यागने का निर्णय लिया है। तुम्हारे पिता राम ने देह त्यागने का निर्णय लिया है। ऐसा नहीं हो सकता। हमने अपनी आंखों के सामने अपनी माता को देह त्यागते हुए देखा, उन्हें धरती में समाते हुए देखा, किंतु
अब हम अपने पिता को जाने नहीं देंगे। हम उन्हें नहीं जाने देंगे। मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे तुम्हें। मैं सज्ज हूँ, आप कृपा करके शीघ्र पूछिए। पहले सिद्ध तो करो कि तुम हनुमान हो या नहीं। अर्थात? कहा ना कि एक बार मैं चला गया हूं हनुमान। वामन के भेष में स्वयं नारायण मेरे समक्ष आए थे। उसी प्रकार हनुमान के भेष में कोई और भी तो आ सकता है। और बिना परीक्षा लिए मैं प्रभु श्री राम और माता सीता की अमूल्य स्मृति चिन्ह का रहस्य कदापि नहीं बता सकता। मैं अभी आपको अपना हृदय फाड़ कर दिखा सकता हूँ कि मेरे मन में केवल मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता ही बसते हैं। ये तो कोई मायावी भी कर सकता है। हो सकता है तुम वही हो। कोई अन्य साक्ष्य देना होगा। कैसे सिद्ध करूं? आपको मुद्रिका के विषय में कुछ ज्ञात है भी या नहीं? आप कहीं मेरा समय व्यर्थ तो नहीं कर रहे? समय तो व्यर्थ तुम कर रहे हो हनुमान, मेरे प्रश्नों का उत्तर ना देकर। पहले सिद्ध तो करो कि तुम हनुमान हो या नहीं। मिल गया उपाय। तो शीघ्र बताइए। काकाश्री, क्या पिताश्री राजभवन में है? हमें पिताश्री से मिलना है। हमें अभी अभी ज्ञात हुआ है कि उन्होंने नहीं, हमें होने नहीं दे सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होने कौन देना चाहता है पुत्रों? कोई भी तो नहीं। कैसे बताऊं मैं कि मैंने स्वयं को किस प्रकार संभाला है। भाई अचानक सब कुछ दान कर देने का निर्णय। नियति कहती है भरत कि जिस दिन कुछ दान ना दिया जाए वो दिन नहीं है भरत। आप सत्य में एक के बाद एक महान उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं भैया। जैसे आर्यवर्त के सारे ऋषि उपस्थित हैं और अपने गुरुओं को समर्पण के बाद जो आपके पास शेष है उससे तुम्हारे प्रेम और स्नेह के अतिरिक्त कुछ नहीं है जो मेरा है भरत। क्या लेकर जा सकता हूं मैं स्मृति, प्रेम और स्नेह के अतिरिक्त? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीला नीरज सुंदरम श्री राम 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 श्री राम। रघुकुल की ओर से राम का नमन स्वीकार करे ऋषिवर। मैं दशरथ पुत्र राम आप सभी का आभारी हूं कि आपने मेरी इस यात्रा में मेरा साथ दिया, मेरा मार्गदर्शन किया। यह आप ही का तप, त्याग और आशीर्वाद है जिसके कारण यह आर्य भूमि आज राक्षसों के आतंक से मुक्त हुई। यह आप ही के ज्ञान का प्रताप है जिससे आज राम राज्य में हर ओर आनंद है, संतोष है, लोग निरोग हैं, छल से रहित है। आप सबका ये ऋण मैं और रघुकुल कभी नहीं चुका सकते और इसलिए आभार स्वरूप मैं वो सारी धन संपत्ति आपको भेंट करना चाहता हूं